अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी शमी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु बरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। गुरु कृपा से आपके समक्ष हमारे आराध्य इस वर्तमान 24वीं के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभ देव की जीवन कथा, जीवन चरित्र को आप श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार वो इस सृष्टि के प्रथम राजा हुए, प्रथम मुनि हुए, किस प्रकार उन्होंने साधुचर्या को लोगों को बताया, किस प्रकार दान देने की परंपरा सिखाई, किस प्रकार इस अवसर्पणी काल में पहली बार देवताओं ने समूह शरण की रचना करी। समूह शरण में तीर्थंकरों की वाणी प्रस्फुटित होने लगी, जिसके अंदर माता मरु देवी हाथी के ओहदे पर बैठी बैठी सिद्ध बुद्धोर मुक्त हो गई। मोहों के जब बादल हटे तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन चारों तरफ दिखाई देने लग गया। भरत प्रभु के समूह शरण में पहुंचे, प्रभु को वंदना करी, वाणी सुनने लग गए। प्रभु की वाणी का इतना प्रभाव कि उस समूह शरण में जितने भी व्यक्ति थे उन सब के भीतर वैराग्य का बीज प्रस्फुटित हो गया। प्रभु भरत ने प्रभु से श्रावक व्रत स्वीकार किया, सुंदरी ने श्राविका व्रत स्वीकार किया। प्रभु के पौत्र ऋषभ सेन आदि 500 पौत्रों और 700 पड़पोत्रों ने प्रभु से मुनि दीक्षा स्वीकार करी और ब्रह्मी जी ने साध्वी दीक्षा स्वीकार करी। प्रभु के 84 गंधर्व हुई, ये सब कल आपने सुना। समूह शरण के अंदर तीर्थंकर के कुछ अतिशय होते हैं, 34 अतिशय जो हर इंसान के नहीं होते, जो स्पेशल क्वालिटीज सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा के पास होती है। उसमें से सबसे पहला जो 34 अतिशयों के अंदर गुण होता है कि जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं उनके केश और रोम स्थिर रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे शरीर में रोम राई है, छोटे छोटे से रोम के ऊपर हमारे बाल आए होते हैं, और जैसी हवा लगती है या हमें ठंड लगती है तो वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से होते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, या हमारे बाल होते हैं कभी, अभी जब गर्मी में पंखा चलता है तो बाल भी नहीं दिखते। तो जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं उनके रोम राई और केश क्या रहते हैं, पूरी तरह स्थिर रहते हैं, वो हवा में हिलते डुलते नहीं है। दूसरा होता है उनका अतिशय कि उनका शरीर रोग रहित और निर्लेप होता है, कि उनके शरीर में कोई भी रोग नहीं होता। कोई चाहे जैसा मर्जी कुछ भी हो जाए पर वो निरोगी रहते हैं। दूसरा तीसरा होता है निर्लेप, यानी कि कोई भी मैल बाहर का, मिट्टी हो गई, जैसे आजकल सूर्य की रोशनी में बैठने से रंग काला हो जाता है, या कई बार किसी को कोई बीमारी होती है, शरीर अलग सा हो जाता है, पर तीर्थंकर परमात्मा को बाहर का वातावरण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका शरीर रोग से रहित रहता है, पूरी उम्र पूरी जिंदगी उनको कोई रोग नहीं होता, और वो अंदर से बिल्कुल पूरी तरह निर्लेप रहते हैं। तीसरी उनका जो अतिशय होता है कि उनका रक्त और मांस का रंग सफेद होता है, और आजकल हमारा कैसा रंग है, लाल है, ठीक है ना। जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं उनका जो रक्त और मांस होता है वो लाल रंग का होता है। तभी भगवान महावीर को चंड कोशी डंक मारा था तो क्या निकली थी,
सफेद दूध कहते हैं, वो कहते हैं दूध की धार। तीर्थंकर परमात्मा का तो रंग ही क्या होता है, ब्लड का सफेद होता है। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर ने जब चंड कौशिक ने डंक मारा था तो क्या निकली थी, दूध की धार निकली थी। फिर अगला कहते हैं कि उनकी वाणी, उनके श्वासोश्वास में कमल जैसी सुगंध आती है। आप देखो कोई व्यक्ति होता है जो नॉन वेज खाता है या शराब पीता है, सिगरेट बीड़ी पीता है, उसके आसपास कैसी गंदी सी क्या आती है, स्मेल आती है। हम कहीं व्यवहार कर रहे होते हैं, आप भी कहीं चल रहे हो, कोई बीड़ी सिगरेट पी के चलता है तो भी कुछ सेकंड तक क्या रहती है, उसकी बीड़ी की सिगरेट की स्मेल रहती है। तो जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं जब वो श्वास को छोड़ते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे कमल की क्या आ रही हो, सुगंध आ रही हो। ये तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का क्या होता है, प्रभाव होता है। जैसे कोई मूली खाता है तो मूली की डकार मारता है, कोई प्याज खाता है तो अजीब सी स्मेल आती है, पर तीर्थंकर परमात्मा के श्वासों में जब वो श्वास छोड़ते हैं तो कमल जैसी सुगंध आती है। फिर अगला आता है कि जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं उनके ऊपर 3 आकाश में छत्र हमेशा विद्यमान रहते हैं, कि जहां जहां पर वो चलते हैं सिर के ऊपर 3 क्या रहते हैं, छत्र हमेशा रहते हैं। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा चलते हैं, कहीं बैठते हैं तो वो छत्र वहीं पर क्या हो जाते हैं, वो छत्र उनके ऊपर वहीं पर टिक जाते हैं। फिर होता है कि उनके आगे आगे आकाश में धर्म चक्र चलता रहता है, कि जिसके कारण सबको पता लगता रहता है कि तीर्थंकर परमात्मा यहाँ पर विराजित और वहां पर कोई किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता। फिर है कि तीर्थंकर परमात्मा के दोनों ओर सफेद चवर देवी देवता हमेशा क्या करते रहते हैं, रुलाते रहते हैं। फिर होता है कि आकाश के अंदर पाद पीठ युक्त स्फटिक का क्या रहता है, सिंहासन, वो आकाश में प्रभु के साथ साथ चलता रहता है। पर जब समूह शरण की रचना होती है प्रभु क्या करते हैं, उस स्फटिक के सिंहासन पर तभी विराजमान रहते, पर तीर्थंकर अतिशय होता है कि वो साथ साथ क्या रहता है, चलता रहता है। तीर्थंकर के आगे आगे आकाश के अंदर इंद्र अपनी हजारों पताकाओं सहित ध्वज को क्या करता रहता है, लहराता रहता है। सोचते ना अपने का कोई शोभा यात्रा निकलती है, महावीर जयंती निकलती है, कोई बड़े संत आते हैं तो झंडे से क्या लेकर चला जाता है। तो इसी प्रकार जब तीर्थंकर परमात्मा विचरण करते हैं तो इंद्र ध्वजा लेकर क्या करता है, आकाश में आगे आगे चलता है। फिर कहते हैं जहां पर भी भगवान ठहरते हैं वहां पर देवता अशोक वृक्ष जो फल और फूल से क्या होता है, युक्त होता है, वो अशोक वृक्ष की क्या कर देते हैं, रचना कर देते हैं। आज देखो इतना वो अशोक वृक्ष जिसकी रचना देवताओं के माध्यम से की जाती है, आज भी घरों के अंदर अशोक वृक्ष को क्या करा जाता है, घरों के बाहर लगाया जाता है कि घर के अंदर कोई नेगेटिविटी ना आए। फिर कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा के चारों ओर देवी देवता एक सुंदर आभा मंडल कर देते हैं। जैसे कि अभी बैठे हैं पर पीछे पीछे चारों तरफ व्हाइट व्हाइट का क्या होता है, एक लाइट चलती है, आभा मंडल, जिसको देखने से हर व्यक्ति का मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ओरा। आप होते हैं ना कहीं स्थानक में आते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं, किसी धर्म स्थान में जाते हैं तो गुरु के पास बैठते हैं तो मन में क्या हो जाती है, बड़ी शांति सी फील होती है कि महाराज यहाँ पर बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी मन ही नहीं कर रहा उठने का। तो ये क्या होता है, ये आभा मंडल होता है, ये ऐसा ओरा होता है कि जिसका जितना पॉजिटिव ओरा होता है वो हमें अट्रैक्ट करता है। और कई बार किसी किसी का इतना नेगेटिव ओरा होता है कि उसके पास या उसके घर के अंदर भी 1-2 मिनट भी खड़ा होना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। पर तीर्थंकर परमात्मा का आभा मंडल तो चारों दिशाओं में क्या करता रहता है, फैलता रहता है। फिर कहते हैं कि आस पास की भूमि क्या हो जाती है, रमणीक हो जाती है, वहां कोई किसी प्रकार का कीचड़ उपद्रव नहीं होता। और जो जितने भी धरती के अंदर कांटे होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, कि परमात्मा चले और कांटे उनको नहीं लगे, और ऋतुएं सदा अनुकूल रहती है। जैसे आज के समय में काल का प्रभाव, अब पता ही नहीं लगता कब तो बारिश शुरू हो जाती है, कब सर्दी है, कब गर्मी है।
अब सर्दी इतनी लेट शुरू हुई, नहीं तो पहले सर्दी कब शुरू हो जाती थी? नवरात्रों के बाद दिवालियों पे लोग कंबल बैठना, कंबल लेना, काढ़ीगन पहनना ये सब शुरू कर देते थे। पर तीर्थंकर परमात्मा के समय ऋतु ना तो ज्यादा ठंड होती थी कि व्यक्ति ठिठुर करता रहे, ना इतनी गर्मी होती थी, ना बारिश ज्यादा होती थी। मौसम जो ऋतुएं होती थी वो अपने अनुकूल क्या करती थी, कार्य करती थी। फिर कहते हैं हमेशा सुखद हवा चलती रहती थी। जैसे जब बसंत ऋतु सभी चल रही है या कई बार पाँच मासे के दिनों के अंदर जब बारिश होती जाती है तो कितनी अच्छी हवा चलती है। तो जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं तो हर समय ऐसी हवा चलती है जहां पर तीर्थंकर होते हैं। 4 कोस तक की हवा पूरी तरह क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। हवा में कोई गर्मी नहीं होती है, हवा में कोई पसीने नहीं होते, कोई उमस नहीं होती है। वो हवा मन को अच्छी लगने वाली होती है। तीर्थंकर परमात्मा के समय में हवा के अंदर कोई धूल कण नहीं होते, बिना धूल कण के हवा चलती है। 5 प्रकार के अचित पुष्पों की देवी देवता वहां पर वृष्टि करते रहते हैं। और तीर्थंकर परमात्मा की वाणी 1 योजन तक सबको समान रूप से सुनाई देती है। कोई किसी प्रकार की माइक की आवश्यकता नहीं होती, तो हजारों हजारों लोग होते हैं और उनकी वाणी का इतना अतिशय होता है कि 1 कोस तक सब लोगों को क्या देती है, सुनाई देती है। और तीर्थंकर परमात्मा अर्धमागधी भाषा में अपनी क्या देते हैं, देशना देते हैं। तीर्थंकर की वाणी जिस व्यक्ति को जोन सी भाषा आती है उसी भाषा में क्या देती है, सुनाई देती है। जानवर होता है तो उसको जानवर की भाषाओं में, देवी देवताओं को अपनी भाषाओं में और मनुष्य को अपनी भाषा में सुनाई देती है। तीर्थंकर की वाणी का अतिशय होता है कि उस समय सब व्यक्ति आपस में अपना वैर भाव भूल जाते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा किया, कहते सांप और नेवला, चूहा और बिल्ली तक अपना वैर भाव वहां पर भूल जाते हैं। उस समय जितने भी अन्य मतावलंबी होते हैं सब प्रभु को क्या करते हैं, वंदन करते हैं। सब प्रभु को अपने से सर्वोच्च मानते हैं और प्रभु से कोई भी प्रतिवादी निरुत्तर हो जाते हैं। यानी कि होता है ना कि आज के समय में सुनते हैं कि लोगों को लगता है कि हमारे पास ही बड़ा ज्ञान है, हम साधुओं से ज्यादा ज्ञानवान है। कहते तीर्थंकर इतना अतिशय होता है कि उनको शास्त्रार्थ करके उनसे कुछ भी पूछ के कोई भी व्यक्ति उनको हरा ही नहीं सकता। ये तीर्थंकर परमात्मा का अतिशय होता है। तीर्थंकर परमात्मा जहां पर भी चलते हैं, जहां पर विचरण करते हैं, उस स्थान में 5 कोस की दूरी तक कोई भी खेती नष्ट नहीं होती है। ना कोई जानवर उसे नष्ट करता है, ना कोई वातावरण नष्ट करता है। 5 कोस तक पूरी जमीन के अंदर खेती बाड़ी के अंदर क्या रहती है, वो आगे आगे बढ़ती रहती है। जहाँ परमात्मा विचरण करते हैं उस स्थान से 25 कोस तक कोई भी महामारी होती ही नहीं है। ये तीर्थंकर परमात्मा का क्या होता है, अतिशय होता है। ना तो उस समय अतिवृष्टि होती है और ना उस समय अनावृष्टि होती है। यदि कोई उत्पात चल भी रहा होता है तो तीर्थंकर परमात्मा जैसे जन्म लेते हैं तो वो उत्पात क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे ही कहते हैं भगवान शांतिनाथ के जन्म से पहले क्या फैली हुई थी, महामारी फैली हुई थी। जैसे भगवान शांतिनाथ का जन्म हुआ, वो गर्भ में आए तो सारी महामारी क्या हो गई, शांत हो गई। तो इस प्रकार तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में क्या होते हैं, ये 34 अतिशय होते हैं जो आम इंसान के वाणी में नहीं होते, जो आज के समय में पूरी तरह क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। इनमें से एक भी अतिशय आज नहीं है, क्योंकि आज क्या नहीं है, तीर्थंकर परमात्मा नहीं है। आज तीसरा आरा नहीं है, आज चौथा आरा नहीं है। तो तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करने से जहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा विचरण करते हैं वो भूमि एक तीर्थ बन जाती है। जो प्रभु की वाणी को सुनता है उसकी श्रवण शक्ति सार्थक हो जाती है। वो जो प्रभु के नेत्रों से दर्शन करता है उसके नेत्र क्या हो जाते हैं,
धन्य हो जाते हैं। और प्रभु के शासन काल में जो प्रभु से नियम और व्रतों को धारण करता है, उसके आगे आने वाली भव परंपरा ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे पहले तीर्थंकर प्रभु ऋषभ देव भगवान जो प्राणियों के जीवन के लिए अहोभाग्य बनकर आए थे, जो प्राणियों को जीवन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर रहे थे, और प्रभु की वाणी को सुनकर हजारों लाखों लोगों ने अपनी आत्मा का क्या करा, कल्याण किया और जन्म मरण की श्रृंखला को दूर किया। तो हम भी श्री ऋषभ देव भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वो पल, वो घड़ी, वो क्षण हमारा भी आए, हम भी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी अपने कानों से सुन सके, उनके दर्शन अपनी आंखों के से कर सके, और अपने जीवन के जो जन्म मरण की श्रृंखला है उसको क्या कर सके, कम कर सके। वो तभी कब होगी जब हमारा शुभ नाम कर्म क्या आएगा, उदय में आएगा, हमारा महाविदेश क्षेत्र के अंदर जन्म हो जाए, सिमंदर स्वामी भगवान की वाणी सुन ले, और हमको क्या हो सकता है, मोक्ष हो सकता है। तो श्री ऋषभ देव भगवान की वाणी सुनकर तो हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन का कल्याण किया। तो इस प्रकार हमारे जीवन का भी क्या हो, कल्याण हो, ऐसी हम सब भावना भाते हैं। प्रभु के शासन काल के अंदर पहले चक्रवर्ती कौन हुए थे, भरत चक्रवर्ती। किस प्रकार जब वो प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो उनको 3 सूचनाएं एक साथ मिली थी। कौन कौन सी याद है? कि एक तो क्या हुआ है, चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई है, प्रभु पधारे हैं, और घर में क्या हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। अब भरत ने प्रभु की देशना तो सुन ली, प्रभु की वाणी तो श्रवण कर ली, अब जो चक्र रतन उत्पन्न हुआ है, किस प्रकार भरत उस चक्र रतन की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, वो कैसे उत्पन्न होता है, कैसे वो चक्रवर्ती बनते हैं, आप आएंगे और आपको सुनने से पता लगेगा। कल रविवार है, कल जैसे कि सूचना भी आपको दी कि हम उपसंहरण का क्या करवाएंगे, पाठ करवाएंगे। तो उसके लिए सभी का कर्तव्य बनता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब पाठ करने के लिए आए। तो बेशक अब तो ऐसा कुछ बहाना जैसी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए, तो सबको थोड़ी थोड़ी सूचना देने का प्रयास करें। सूचना तो सबके पास बहुत जा रही है, पर सब सुन के क्या कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, जो आ रहे हैं उनको धन्यवाद, जो नहीं आ रहे उनके भी कर्म का क्या हो, उदय हो, पुण्य का उदय हो, धर्म स्थान तक पहुंचने का क्या रखे, भाव रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। हमारे मंगल पाठ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब साहुनम, ऐसो पंच नमो कारो सब पावक नाशनो मंगलानंचे सर्वे सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसरस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस। श्री चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा हरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। हे चार शरण दुख भरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन उसका, अटरे हरे पद होगा उसका।